जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली खुशियों, प्रेम और आनंद का त्योहार है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन हम सभी पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, रंगों से खेलते हैं और प्रेम का संदेश फैलाते हैं। लेकिन मित्रों, अगर इस शुभ दिन पर कुछ गलतियां कर दी जाए तो यही रंगों से भरा दिन आपके जीवन को रंगहीन बना सकता है। यह बात आपको जरूर अजीब लग रही होगी, लेकिन यह सत्य है। होली पर की गई कुछ गलतियां आपको जीवन भर के लिए गरीबी, क्लेश और दुर्भाग्य के दलदल में धकेल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग होली के दिन खूब खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की होली के बाद से ही समस्याएं बढ़ने लगती हैं। कई परिवारों में होली के बाद अशांति और झगड़े क्यों शुरू हो जाते हैं? क्यों कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति साल दर साल गिरती जाती है, जबकि दूसरों की लगातार बढ़ती रहती है? क्या यह सिर्फ संयोग होता है या इसके पीछे कुछ और भी रहस्य छिपे हैं? मित्रों, शास्त्रों और पुरानी कहानियों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अगर आप होली के दिन कुछ विशेष गलतियां कर देते हैं तो आपका जीवन संकटों से घिर सकता है। आपको आर्थिक हानि हो सकती है, घर में बरकत खत्म हो सकती है, पारिवारिक क्लेश बढ़ सकता है और यहाँ तक कि आपके जीवन में भारी दुर्भाग्य आ सकता है। अगर आप यह 5 गलतियां कर बैठे तो समझ लीजिए कि आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी। ये गलतियां इतनी विनाशकारी होती हैं कि जो लोग इन्हें करते हैं उनका भाग्य बर्बाद हो जाता है। वे चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन सफलता उनके पास नहीं आती। जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं और चारों ओर सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां दिखाई देती हैं। क्या आप जानते हैं कि इन 5 गलतियों की वजह से कुछ लोगों को जीवन भर गरीबी का सामना करना पड़ा? कई परिवारों में धन की हानि हुई और वे बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि कुछ लोग गंभीर बीमारियों से घिर गए और कभी उबर नहीं पाए। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि वास्तविकता है। इतिहास में कई घटनाएं इसका प्रमाण हैं कि होली के दिन कुछ गलतियां करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य बढ़ जाता है और उसका जीवन संकटों से भर जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको उन 5 विनाशकारी गलतियों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो हो सकता है कि आप भी इस साल वही गलती दोहरा दें जो कई लोगों को बर्बादी की ओर ले गई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 5 गलतियां कौन सी हैं? क्या यह कोई धार्मिक नियम है? क्या यह कोई कर्मों का फल है या यह केवल संयोग है? मित्रों, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि कर्मों का नियम है। जो व्यक्ति इन 5 गलतियों को करता है उसे अपने बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। अब जरा सोचिए, अगर आप होली के दिन कोई ऐसी गलती कर दें जिससे आपकी किस्मत खराब हो जाए तो क्या होगा? क्या आप यह चाहेंगे कि आपका व्यापार डूब जाए? क्या आप यह चाहेंगे कि आपकी नौकरी चली जाए? क्या आप यह चाहेंगे कि आपके घर में हमेशा झगड़े और अशांति बनी रहे? नहीं ना। तब आपको इन 5 गलतियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, होली का दिन जितना शुभ होता है उतना ही यह आपके भाग्य को प्रभावित कर सकता है। यह दिन बहुत पवित्र होता है, लेकिन अगर आप इस दिन कोई अनैतिक कार्य करते हैं या किसी विशेष चीज को नजरअंदाज कर देते हैं तो यही शुभ दिन आपके लिए सबसे अशुभ साबित हो सकता है। हमने कई कहानियां सुनी हैं कि कैसे लोग होली के दिन इन 5 गलतियों को कर बैठते हैं और फिर उनका पूरा जीवन संकटों से घिर जाता है। कुछ लोगों का व्यापार बंद हो गया, कुछ लोगों को गंभीर बीमारियां लग गईं, कुछ लोगों के घरों में ऐसी दरिद्रता आ गई कि वे कभी उबर ही नहीं पाए। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने होली के दिन कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिनका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। तो क्या है वे 5 गलतियां? मित्रों, इन गलतियों के बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना उन लोगों की है जिन्होंने होली के दिन इन 5 गलतियों में से कुछ गलतियां की थीं और फिर उनके जीवन में जो हुआ वह किसी को भी डराने के लिए काफी है। मित्रों, हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में सुनाने जा रहे हैं जिसमें आपको यह समझ आएगा कि जो लोग इन 5 गलतियों को करते हैं वे किस तरह दरिद्रता और क्लेश के शिकार हो जाते हैं। यह घटना आपको यह सिखाएगी कि इन गलतियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, अब हम आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक हो सकता है। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत के एक विशाल बर्फीले पत्थर पर विराजमान थे। वहां की दिव्य शीतलता और मनमोहक दृश्यों का वे आनंद ले रहे थे। चारों ओर पवित्र हिम की चादर फैली हुई थी।
मंद मंद वायु बह रही थी और वातावरण एक अद्भुत शांति से भरा हुआ था। भगवान शिव के पीछे एक विशाल नाग कुंडली मारकर बैठा था, जो अपने तेजस्वी नेत्रों से चारों ओर देख रहा था। दूसरी ओर माता पार्वती के पीछे एक चक्र धीरे धीरे घूम रहा था, जो किसी दिव्य शक्ति से संचालित हो रहा था। चारों ओर इतनी सुंदरता थी कि मानो स्वयं सृष्टि ने अपनी अनुपम छटा बिखेर दी हो। माता पार्वती उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थीं, लेकिन तभी उनके मन में एक गंभीर प्रश्न उठा, जिसे वे भगवान शिव से पूछना चाहती थीं। माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में बैठकर विनम्रता पूर्वक कहा, स्वामी, मैंने एक बात पर ध्यान दिया है जो मुझे बहुत विचलित कर रही है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले। माता पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, देवी, तुम जिसे भी जानना चाहती हो निसंकोच पूछ सकती हो। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। महादेव, होली एक अद्भुत पर्व है जिसमें लोग रंगों के माध्यम से प्रेम और मित्रता का संदेश देते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग इस दिन ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो उनके लिए संकटकारी सिद्ध होते हैं। क्या सच में होली के दिन की गई कुछ गलतियां किसी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती हैं? भगवान शिव गंभीर हो गए। उन्होंने माता पार्वती की जिज्ञासा को समझते हुए कहा, देवी, यह एक बहुत गूढ़ प्रश्न है, किंतु यह सत्य है कि होली के दिन की गई कुछ गलतियां व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। माता पार्वती ने आगे कहा, स्वामी, यदि होली का दिन इतना पवित्र है तो फिर लोग इस दिन गलतियां कैसे कर सकते हैं? क्या वे अनजाने में ऐसा करते हैं या उनका अहंकार और अज्ञानता ही उनके विनाश का कारण बनता है? भगवान शिव ने उत्तर देने के लिए कुछ क्षणों तक विचार किया, लेकिन माता पार्वती की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए कहा, स्वामी, मैंने यह सुना है कि होली के दिन कोई भी अशुद्ध वस्तु होलिका दहन में नहीं डालनी चाहिए। क्या यह सत्य है? क्या यह सच में किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डाल सकता है? अगर कोई अनजाने में ऐसा कर देता है तो क्या उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ता है? मैंने यह भी सुना है कि होली पर किसी के साथ जबरदस्ती रंग खेलना या दुर्व्यवहार करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। कुछ लोग इस दिन अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। क्या यह सच है कि जो लोग होली पर दूसरों को अपमानित करते हैं वे अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्वामी, बहुत से लोग होली पर नशा करते हैं, शराब पीते हैं और फिर अनैतिक कार्य करते हैं। क्या यह सत्य है कि जो लोग होली पर नशे में चूर होकर अनुचित आचरण करते हैं उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है और वे दरिद्रता के शिकार हो जाते हैं? मैंने यह भी सुना है कि होली पर यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों या किसी भी प्रियजन से कटु शब्द कह दे तो इसका प्रभाव पूरे वर्ष तक रहता है। क्या यह सत्य है? क्या होली पर बोले गए शब्द व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं? स्वामी, बहुत से लोग होली के दिन गरीबों की सहायता नहीं करते बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ एक दिन का त्योहार है, लेकिन मैंने सुना है कि इस दिन किया गया दान 1000 गुना फल देता है। क्या यह सच है कि जो लोग होली के दिन दान नहीं करते या जरूरतमंदों का मजाक उड़ाते हैं वे जीवन भर कष्ट उठाते हैं? महादेव, क्या सच में होली का पर्व केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि जीवन में आने वाले बुरे प्रभावों को रोकने का एक अवसर भी है? क्या यह सही है कि इस दिन यदि कोई गलत कार्य कर दे तो वह पूरे वर्ष उस पाप का फल भोगता है? स्वामी, मैंने यह भी सुना है कि कुछ लोग होलिका दहन के समय क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों को त्यागते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यदि कोई इस दिन अहंकार से भरा हुआ हो और अपने ही परिवार के सदस्यों से द्वेष रखता हो तो क्या इसका प्रभाव उसके भाग्य पर पड़ता है? मैंने यह भी सुना है कि होली के दिन किसी से धन या वस्त्र मांगना अशुभ माना जाता है। क्या यह सच है कि जो लोग इस दिन किसी से उधार लेते हैं वे पूरे साल आर्थिक संकट में रहते हैं? स्वामी, क्या यह सत्य है कि होली पर किए गए कर्मों का प्रभाव केवल व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है? यदि घर का एक व्यक्ति गलत आचरण करता है तो क्या पूरा परिवार उसके दुष्परिणाम भुगतता है? स्वामी, मैंने यह भी सुना है कि होली के दिन माता पिता या गुरु का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। क्या यह सच है कि जो लोग इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं वे जीवन भर दुर्भाग्य और कष्ट भोगते हैं? माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखते हुए कहा, महादेव, यदि यह सब सत्य है तो कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि इन 5 गलतियों को करने से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कोई ऐसी घटना है जिससे यह सिद्ध हो सके कि होली के दिन की गई गलतियां व्यक्ति को गरीबी
और क्लेश में डाल सकती है। भगवान शिव गंभीर हो गए। उन्होंने माता पार्वती की जिज्ञासा को समझते हुए कहा, देवी, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। यह सत्य है कि जो व्यक्ति होली के दिन इन 5 गलतियों को करता है, वह अपने जीवन में असीम दुखों को आमंत्रित करता है। मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि होली के दिन की गई गलतियां कैसे किसी के जीवन को अंधकारमय बना सकती हैं। प्राचीन समय की बात है। राजपुर गांव में एक रामलाल नामक व्यक्ति अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे उसका घर अच्छे से चलता था। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार और धार्मिक थी। गांव में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के लोग मिलकर होलिका दहन की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग लकड़ियां, सूखे पत्ते और अन्य पूजन सामग्री लेकर आ रहे थे ताकि पवित्र अग्नि में अर्पित किया जा सके। रामलाल भी वहां पहुंचा, लेकिन उसके मन में एक गलत विचार आया। उसने सोचा, हर साल मैं नए कपड़े खरीदता हूँ, लेकिन मेरे घर में कुछ पुराने और फटे कपड़े पड़े हैं। क्यों ना मैं उन्हें होलिका दहन में डाल दूं। इससे मेरा घर भी साफ हो जाएगा और मुझे नए कपड़ों के लिए जगह भी मिल जाएगी। उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसे रोकते हुए कहा, रामलाल, ऐसा मत करो। होलिका दहन में अपवित्र वस्तुएं डालना शुभ नहीं माना जाता। यह पवित्र अग्नि है। इसमें केवल शुद्ध और पूज्य सामग्री ही अर्पित की जानी चाहिए। अगर हम इसमें गंदगी डालेंगे तो यह अपशकुन बन सकता है। लेकिन रामलाल ने उसकी बात नहीं मानी। उसने पुराने गंदे और फटे कपड़े लेकर होलिका दहन की आग में डाल दिए। जैसे ही उसने वह कपड़े डाले, अचानक होलिका दहन की अग्नि भड़क उठी और एक भयंकर धुआं उठने लगा। वहां खड़े सभी लोग डर गए। कुछ ही क्षणों में वातावरण अशुभ और भयावह लगने लगा। उस रात रामलाल के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दुकान के शटर अपने आप गिर गए हैं। सुबह जब वह दुकान खोलने गया तो उसकी आधी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। वह परेशान होकर अपनी पत्नी से बोला, यह क्या हो गया सुमित्रा? मेरी दुकान जल गई। ये कैसा दुर्भाग्य है? सुमित्रा ने दुखी होकर कहा, रामलाल, मैंने तुमसे कहा था कि होलिका दहन में अपवित्र वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारी यह गलती हमारे घर में दुर्भाग्य बनकर आई है। रामलाल को अब पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देखो देवी, होलिका दहन एक पवित्र कर्म है। इसमें अपवित्र वस्तुएं डालने से व्यक्ति अपने ही घर में दरिद्रता और संकट को आमंत्रित करता है। रामलाल की एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी दुकान को बर्बाद कर दिया। होलिका दहन में अपवित्र वस्तुएं जैसे पुराने और फटे कपड़े, प्लास्टिक, हड्डियां, चमड़ा या गंदगी नहीं डालनी चाहिए। अब मैं तुम्हें दूसरी गलती की कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि होली पर जबरदस्ती किसी के साथ रंग खेलने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। प्राचीन समय की बात है। विजयगढ़ नामक गांव में रघुवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव का सबसे अमीर व्यापारी था और होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाता था। लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता था। उसे लगता था कि होली के दिन किसी को भी जबरदस्ती रंग लगाया जा सकता है। गांव में एक सुशीला नाम की महिला थी जो बहुत धार्मिक थी। वह हमेशा पवित्रता का ध्यान रखती थी और केवल गुलाल से होली खेलती थी। उसने पहले ही गांव के लोगों से कह दिया था कि वह गीले रंगों से होली नहीं खेलेगी। लेकिन रघुवीर को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, यह कैसी होली जिसमें लोग रंग से डरते हैं। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। होली के दिन पूरे गांव में रंगों की धूम थी। सभी लोग नाच गाना कर रहे थे, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। उसी समय रघुवीर अपने दोस्तों के साथ आया और सुशीला के पास जाकर बोला, आज होली है और तुम रंग से बच नहीं सकती। सुशीला ने विनम्रता से कहा, रघुवीर भाई, कृपया मुझे रंग मत लगाइए। मैं केवल सूखी गुलाल से होली खेलती हूँ। लेकिन रघुवीर ने उसकी बात नहीं मानी। उसने जबरदस्ती एक बाल्टी पानी भरे रंग से सुशीला को नहला दिया। उसके कपड़े भीग गए और वह बहुत दुखी हो गई। गांव के अन्य लोग भी यह सब देख रहे थे, लेकिन रघुवीर की अमीरी के कारण कोई कुछ नहीं कह सका। सुशीला रोते हुए अपने घर चली गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, इस व्यक्ति ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अगर इसने किसी और के साथ ऐसा किया तो इसका घमंड कभी नहीं टूटेगा। इसे इसकी गलती का फल अवश्य मिलना चाहिए। उस दिन के बाद रघुवीर के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी दुकान से ग्राहक कम होने लगे, व्यापार में घाटा होने लगा, उसके घर में कलह बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में उसका सारा कारोबार ठप हो गया। उसे कर्ज लेने की नौबत आ गई। अब जो लोग उसे सलाम किया करते थे, वही लोग उससे मुंह मोड़ने लगे।
रघुवीर को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन गांव के एक वृद्ध संत ने उससे कहा, बेटा, होली खुशियों का त्योहार है, लेकिन किसी को जबरदस्ती रंग लगाना उसकी भावनाओं का अपमान करना होता है। तुमने सुशीला के साथ अन्याय किया, इसलिए यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सुशीला के पास गया और उससे क्षमा मांगी। सुशीला ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने कहा, रघुवीर भाई, याद रखना, किसी को भी जबरदस्ती रंग मत लगाना। हर किसी को अपनी मर्यादा में रहने का अधिकार है। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, अब मैं तुम्हें तीसरी गलती की कथा सुनाऊंगा, जिसमें एक व्यक्ति होली के दिन नशा करके अनुचित आचरण करता है और कैसे उसका जीवन नष्ट हो जाता है। प्राचीन समय की बात है। अमृतपुर गांव में धर्मपाल नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत परिश्रमी और अपने परिवार से प्रेम करने वाला था, लेकिन उसे एक बुरी आदत थी। वह त्योहारों पर अधिक नशा कर लेता था। गांव में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। सभी लोग आपस में रंग खेल रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। धर्मपाल के दोस्त भी आए और बोले, अरे धर्मपाल, होली बिना भांग के अधूरी है, आओ थोड़ा मस्ती करते हैं। धर्मपाल ने पहले मना किया, लेकिन फिर दोस्तों के कहने पर भांग पी ली। धीरे धीरे उसका नशा बढ़ने लगा। उसे होश नहीं रहा कि वह क्या कर रहा है। उसने गांव में कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, कुछ को धक्का दिया और अपने ही घर जाकर पत्नी से झगड़ने लगा। रात होते होते धर्मपाल का नशा उतरने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके मित्र उससे नाराज हो गए थे। गांव के बुजुर्गों ने उसे फटकार लगाई और उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, त्योहार खुशियों के लिए होता है, बर्बादी के लिए नहीं। अगर तुम हर होली ऐसे ही नशा करोगे तो एक दिन तुम्हारे पास न परिवार रहेगा न सम्मान। यह सुनकर धर्मपाल को गहरा धक्का लगा। कुछ ही महीनों में उसकी प्रतिष्ठा गिरने लगी। गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे और उसका व्यापार भी ठप हो गया। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देखो देवी, होली पर जो लोग नशा करते हैं वे धीरे धीरे अपना संयम खो देते हैं। नशे में बहककर वे अनुचित आचरण करने लगते हैं, जिससे उनका भाग्य बिगड़ जाता है। ऐसे लोग अपना सम्मान, परिवार और धन सब कुछ गंवा देते हैं। होली का असली आनंद तभी है जब इसे सच्चे मन से मनाया जाए, न कि नशे में बहककर। अब मैं तुम्हें चौथी कथा सुनाऊंगा, जिसमें एक व्यक्ति होली के दिन अपशब्द बोलकर अपने ही भाग्य को बर्बाद कर लेता है। प्राचीन समय की बात है। रामगढ़ गांव में विक्रम नाम का व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, गुस्से में अपशब्द बोलना। गांव के लोग उससे दूर रहते थे, क्योंकि वह छोटी छोटी बात पर बुरा बोल देता था। होली के दिन पूरे गांव में खुशियां थीं। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे और प्रेम से गले मिल रहे थे। लेकिन विक्रम को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा दूसरों से कटकर रहता था। कुछ बच्चे हंसी मजाक में विक्रम पर गुलाल लगाने आए, लेकिन जैसे ही रंग उसके कपड़ों पर गिरा, वह गुस्से से चिल्लाया, अरे मूर्खों, तुम लोग बहुत बदतमीज हो, मैं तुम सबको देख लूंगा। बच्चे डर कर भाग गए। आसपास के लोग यह देखकर चकित रह गए कि होली के दिन भी विक्रम इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, त्योहारों पर मीठा बोलना चाहिए, यह प्रेम का पर्व है, इसे कटु वचन से खराब मत करो। लेकिन विक्रम ने उनकी भी बात नहीं मानी। उसने अपशब्दों की बौछार कर दी। उस दिन के बाद विक्रम की परेशानियां बढ़ने लगीं। उसके खेतों में फसल खराब होने लगी, व्यापार में नुकसान होने लगा, घर में कलह बढ़ गई। गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे। धीरे धीरे विक्रम को एहसास हुआ कि उसकी बदजुबानी ही उसकी बदकिस्मती का कारण है। उसने बुजुर्गों से क्षमा मांगी और भविष्य में हमेशा मीठा बोलने का संकल्प लिया। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देखो देवी, जो लोग होली के दिन अपशब्द बोलते हैं वे अपने ही भाग्य को खराब कर लेते हैं। होली प्रेम और मिठास का त्योहार है। इसमें कटु वचन बोलने से दरिद्रता और अशांति का वास हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए। अब मैं तुम्हें पांचवी और अंतिम कथा सुनाऊंगा, जिसमें एक व्यक्ति होली के दिन दूसरों का अपमान करता है और उसका पूरा जीवन दुख में डूब जाता है। पुराने समय की बात है। सुखपुर गांव में शंकरलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसे अपनी धन दौलत पर घमंड था। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता था और गरीबों का मजाक उड़ाता था। होली का दिन आया। गांव में सभी लोग मिलकर होली मना रहे थे, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। उसी समय एक गरीब वृद्ध व्यक्ति शंकरलाल के पास आया और बोला, बेटा, मुझे भी थोड़ा गुलाल दे दो, ताकि मैं भी इस पावन त्योहार का आनंद ले सकूं। लेकिन शंकरलाल हंसते हुए बोला, अरे बुजुर्ग, तेरे पास अच्छे कपड़े तक नहीं है, तू क्या होली खेलेगा? गांव के लोग यह देखकर दुखी हो गए।
लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। वह वृद्ध व्यक्ति चुपचाप चला गया। इसके बाद शंकरलाल के जीवन में बदलाव आने लगा। उसके व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। घर में रोज झगड़े होने लगे। उसकी सेहत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह भी उसी गरीब वृद्ध की तरह बन गया जिसे उसने अपमानित किया था। तब उसे एहसास हुआ कि उसने होली के दिन किसी का अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया था। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देखो देवी, जो लोग होली के दिन दूसरों का अपमान करते हैं वे अपने ही भाग्य को दुर्भाग्य में बदल लेते हैं। होली प्रेम और समानता का पर्व है। इसमें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का अपमान करता है उसके घर में दरिद्रता और अशांति का वास हो जाता है। देवी, अब तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। होली खुशियों और प्रेम का त्योहार है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन 5 गलतियों को करता है, जबरदस्ती रंग लगाना, नशा करना, अपशब्द बोलना, अपमान करना और दूसरों को कष्ट देना, तो उसका जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए मनुष्य को इन गलतियों से बचना चाहिए। माता पार्वती बोली, प्रभु, आज आपने मेरे मन को शांत किया। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मनुष्य भी इन गलतियों को अपने जीवन में नहीं करेगा और होली के इस पावन पर्व को सच्चे आनंद और प्रेम से मनाएगा। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कथाएं लाते रहें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी होली शुभ, मंगलमय और खुशियों से भरी हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।